Hi guys, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. So in this session we will discuss the second part of our Tamil Nadu board history book class 11th, in which we will discuss the tributaries and other landforms of Indian subcontinent. तो क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 1 है, दिस इज़ ऑल अबाउट जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. सो इसका जो पिछला हिस्सा था इसमें हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की थी. जो लास्ट पार्ट था हमारा, इसमें हमने इंडियन जोग्राफिकल फीचर्स और इसके जो इम्पैक्ट है ऑन इंडियन हिस्ट्री, इसका एक पूरा बैकग्राउंड समझा था. in this particular lesson, now we will discuss the river systems and other peninsular regions of India. So now let's start the topic. So जो लास्ट हमारा डिस्कशन हो रहा था वो हो रहा था गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर, तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे. और टॉप 10 मेरा रेफरल कोड है. अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा. सभी टॉप एजुकेटर्स की गाइडेंस में आप अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे एंड दिस वुड बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू. सो जस्ट यूज़ द कोड टॉप 10 टू गेट एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. 2 साल का हमारा बैच है, 2 ईयर बैच है, जो कि शुरू हो रहा है मंडे से. ठीक है, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, जल्दी ज्वाइन कीजिए. मंडे से हमारा नया 2 साल वाला बैच शुरू हो रहा है. 6 क्लास के NCERT से एडवांस लेवल तक का पूरा सिलेबस कवर्ड है. एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप कोई भी कोर्स, कोई भी क्लास, कोई भी एजुकेटर को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उनके लेसन को, उनके लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सारी प्रिपरेशन इसमें इंक्लूडेड है. करंट अफेयर, CSAT ऑप्शनल भी इंक्लूडेड है. नोट्स और टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे. ठीक है, बाकी की जानकारी के लिए नीचे जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं. तो चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में. तो इसमें जो गंगा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें कुछ हैं हमारी गोमती, सरयू, घाघरा, गंडक. इसके अलावा और भी हैं, रामगंगा, जो है गंडक, कोसी, ये सब गंगा की ही ट्रिब्यूटरीज हैं. और अगर बात करें रिवर ब्रह्मपुत्र की, तो ये जो है हिमालयास के बहुत पीछे से ही राइज कर चुकी होती है. और ये जो है तिब्बत का जो इलाका है, जिसे अभी चाइना ने कंट्रोल किया हुआ है, वहाँ से फ्लो करती है. और उसके बाद फिर जो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एंटर होकर के यहाँ के प्लेन्स पर बहती है. तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वाटर का एक बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा एक रिसोर्स है ब्रह्मपुत्र रिवर. एंड जो हमारा हड़प्पन कल्चर है, ये हम जानते हैं कि हमारी दुनिया की जो सबसे पुरानी सभ्यताएं थी उसमें से एक है. और हड़प्पा जो है वो पहला शहर था जो हमें मिला था, पहली वो साइट थी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें मिली थी. इसीलिए हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं. तो ये जो हमारा हड़प्पन कल्चर है वो इंडस वैली में ही फ्लरिश हुआ था, वहीं पे ये फला फूला. और जो वैदिक कल्चर है वो हमारा फला फूला था वेस्टर्न गैंगेटिक प्लेन पर, जहाँ पे गंगा नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज बहती हैं. इसमें जो आपका बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, पाटलिपुत्र, ये सब जो इलाके हैं, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शहर हैं गैंगेटिक प्लेन्स पर जो कि स्थित हैं. पाटलिपुत्र का जो शहर है, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, ये सोन और गंगा नदी के मिश्रण जहाँ होता है, जहाँ पे सोन और गंगा नदी का मिलन होता है, उस कॉन्फ्लुएंस पर स्थित है. इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए ये कैपिटल रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इसे मौर्याज ने भी अपना कैपिटल बनाया, फिर सुंगास, गुप्ताज और भी दूसरे किंगडम्स ने एंशिएंट पीरियड में पाटलिपुत्र को अपने लिए कैपिटल के रूप में चूज़ किया. क्योंकि ये जो है ये 5 तरफ से पहाड़ों से भी घिरा हुआ है और नदियों के कॉन्फ्लुएंस पर भी स्थित है. तो ये फर्टाइल होने के साथ साथ इम्परमेबल भी है, यानी कि इसको जो है भेदना इतना आसान नहीं है. इसीलिए पाटलिपुत्र बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. इसके अगर वेस्टर्न साइड की बात करें तो गैंगेटिक प्लेन्स के वेस्टर्न साइड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट शहर है वो है दिल्ली. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैटल्स लड़ी गई हैं इस जगह को जीतने के लिए. दिल्ली के बगल में ही जो हमारा पानीपत का, कुरुक्षेत्र का जो इलाका है, तराइन का जो इलाका है, वहाँ पे भारत के इतिहास की जो सबसे खतरनाक जो बैटल्स हुई हैं वो यहीं हुई हैं.
ठीक है। तो कुरुक्षेत्र, तराइन, पानीपत जो है ये दिल्ली के पास ही हैं। अब देखिए हम एंशियंट लिंक को थोड़ा सा इसमें लगाएंगे। तो देखिए ये जो हमारा इंडिया है इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, और ये एक सोर्स ऑफ टेम्पटेशन है। सोर्स ऑफ टेम्पटेशन का मतलब वो इलाका जिसे हर कोई जीतना चाहता है, जिसे हर कोई पसंद करता है, चाहता है, उसे पाना चाहता है। तो ये जो है फॉरेन इन्वेडर्स को हमेशा से पसंद आता था, मतलब वो इंडिया आना चाहते थे और यहाँ पर रहना चाहते थे, क्योंकि इंडिया की जो फर्टिलिटी है, इसकी जो वेल्थ है, प्रोडक्टिविटी है, वो हर किसी को लुभाती थी। स्पेशली जो हमारा गंगा यमुना दोआब का इलाका है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस जगह पर जो रिवर्स हैं इन दिस रीजन, वो बहुत सारे कनेक्शंस को सर्व करती थी। कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट थी, कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट थी। और एंशियंट टाइम में ही अगर देखा जाए तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था कि यहाँ पे रोड्स बनाई जाएं, ठीक है। मैन एंड मटेरियल जो है उसको बोट से मूव किया जाता था, तो यहाँ पे जो है रोड्स बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संचार के या जो है आवाजहन की सुविधाओं में कोई दिक्कत थी। नदियों की वजह से लोग जो है बहुत ज़्यादा आसानी से वस्तुओं को यहाँ से वहाँ ले जाते थे और खुद भी ट्रैवल कर लेते थे। और आज भी इन इलाकों में नदियों से बहुत ज़्यादा व्यापार, ट्रैवल, लोडिंग अनलोडिंग सामान का आना जाना होता रहता है। इंटरनल ट्रेड के लिए नदियाँ हमेशा से ही सहायक रही हैं इस इलाके के अंतर्गत। नदियों का जो इम्पोर्टेंस है वो हर तरीके से कम्युनिकेशन के लिए कंटिन्यू रहा है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी तक के दिनों तक कंटिन्यू मिलेगा और आज भी कंटिन्यू है। अब हम बात करेंगे साउथ इंडिया की, तो आप यहाँ देख सकते हैं विंध्यास, ठीक है, और सतपुरा। तो ये जो विंध्यास और सतपुरा हैं ये हमारे नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में है, और यहाँ पे जो नदी बहती है वो है नर्मदा नदी, ठीक है। द नदी इज़ नर्मदा नदी। नर्मदा नदी यहीं पे बहती है। तो नर्मदा नदी जो है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को बांट रही है, एक तरीके से बांट रही है इन द सेंस नॉट लाइक डिवाइडिंग, लाइक ये एक बाउंड्री क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो जो हमारे विंध्यास और सतपुरा माउंटेन्स हैं वो नर्मदा नदी के किनारे हैं और तापी नदी के किनारे हैं। तो नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं ये वो डिवाइडिंग लाइन है, वो बाउंड्री लाइन है जो कि नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में है। और ये जो पूरा आपका ट्रायंगल है, ये जो प्लेटू है, ये जो डेक्कन प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो प्लेटू है ये विंध्या सतपुरा माउंटेन के साउथ में स्थित है, ठीक है। ये जो है ये डेक्कन प्लेटू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डेक्कन प्लेटू की इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल है इस पूरे इलाके में। ब्लैक सॉइल पर कौन सा वो क्रॉप है जो कि बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है, ठीक है। वो कौन सा क्रॉप नहीं, एक चीज़ है जिसे ब्लैक सॉइल पे उगाया जाता है और वो बहुत फेमस है इंडिया का। तो क्या उगाया जाता है ब्लैक सॉइल पे, आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हाउ वी फाइंड नंबर ऑफ रॉक कट मोनेस्ट्रीज। कई सारे मतलब रॉक कट मोनेस्ट्री हैं, हियर वी फाइंड इट। टेम्पल्स हैं, रॉक कट टेम्पल्स हैं। तो यहाँ पे मोनोलिथिक टेम्पल्स आपको मिलेंगे, मोनोलिथिक मोनेस्ट्रीज आपको मिलेंगी, मतलब एक सिंगल बड़ा सा स्टोन है और उस सिंगल स्टोन से कार्व आउट करके पूरा मंदिर निकाला गया डेक्कन में, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पर हमें वो मिलता है। और डेक्कन प्लेटू में जो है वोल्केनिक रॉक्स भी हैं। ये जो रॉक्स हैं इनको आप इजीली कट कर सकते हैं। तो बहुत सारे रॉक कट मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स इसीलिए यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि डेक्कन प्लेटू का जो ये पूरा एरिया है पथरीला तो है, पहाड़ी तो है, पर इसको काटना बहुत आसान है, इसमें से नक्काशी करना भी आसान है, इसीलिए यहाँ पे कई सारे जो रॉक्स हैं वो हमें मिलते हैं। जो डेक्कन प्लेटू है इसके दो तरफ अगर आप देखें तो वेस्टर्न साइड पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न साइड पर ईस्टर्न घाट है, और कोरोमंडल कोस्ट है जो कि लोकेटेड है बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। आइए इसे देख लेते हैं एक बार। ये आप देख सकते हैं ये कोरोमंडल हिल्स हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ईस्टर्न घाट, राइट। और ये आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट जो बिल्कुल कंटिन्यू चल रही है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलती है उस पॉइंट को हम कहते हैं नीलगिरीज, नीलगिरी हिल्स हैं यहाँ पे। ऊटी का जो बहुत ही पॉपुलर एक हिल स्टेशन है वो यहीं पर है। और साउथ में अगर आप जाएंगे इन द साउथ
पालघाट पास है यहाँ पे, जो कि कावेरी वैली से लेकर मलबार कोस्ट तक पूरा फैला हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फेमस है फॉर द इंडो रोमन ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ से ये मतलब पूरा इंडो रोमन ट्रेड जो है होता था और बहुत व्यापार होता था। एंड अगर बात करें अनैमुदी की, तो अनैमुदी जो है वो हाईएस्ट पीक है सदर्न पेनिनसुला में। दोडापेटा इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हाईएस्ट पीक विच इज़ देयर इन दी वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट जो है थोड़े से लोअर लेवल पे हैं, थोड़े से नीचे हैं और कट आउट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत फास्ट फ्लोइंग रिवर है, तो इरोजनल एंड वेदरिंग एक्टिविटीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं ईस्टर्न घाट्स पर। अगर हम इसको कंपेयर करें तो वेस्टर्न घाट के मुकाबले ईस्टर्न घाट्स पर इरोजनल एक्टिविटीज़ थोड़ी ज़्यादा हाई हैं। और जो पोर्ट सिटी है अरिका मेदु का, ममल्लापुरम का एंड कावेरीपट्टनम का, वो भी यहाँ कोरोमंडल में ही सिचुएटेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हिल्स हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेनुकोंडा हिल, पालकोंडा हिल, नागारी हिल, जावदी हिल, शवेरा हिल, पंचमलाई हिल, शिरुमलाई हिल, पेलानी हिल, वरुशद हिल्स, कोरमंडल हिल्स, अनैमुदी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पीक है, हाईएस्ट पीक अनैमुदी। ठीक है, अनैमलाई हिल्स, डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा के बारे में अभी हम जैसे कि बात कर रहे थे, तो ये सब आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। तो उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे मैंने आपके लिए रख दी है, आप इसको सीक्वेंस में देख सकते हैं आराम से और पढ़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जो है रिवर्स की अगर हम बात करें तो कई सारी नदियाँ हैं जो कि सदर्न पेनिनसुला में वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी। केवल नर्मदा और तापी नदी, दो ही नदियाँ ऐसी हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों नदियों को जो ग्रेडियंट मिला है, जो स्लोप मिला है, वो है ही कुछ ऐसा जिसकी वजह से ये अरेबियन सी में जा कर के ड्रेन होती हैं। ठीक है, तो इनका जो ग्रेडियंट है, यानी कि इनका जो स्लोप है, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, जो इनकी ढलान है वो इस तरीके से जाती है कि नर्मदा और तापी नदी जो हैं ये कैसे बहती हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं, इस तरफ जाती हैं, लेकिन बाकी सारी नदियाँ इस तरफ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं महानदी, साबरी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। ठीक है, यहाँ पे ये पाक स्टेट है, ये पुलिकट है। पुलिकट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी, जो कि मतलब हमेशा से इम्पॉर्टेंट रही है। ये जो है चोलास के समय से बहुत इम्पॉर्टेंट रही है। ठीक है, ये पेरियार नदी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तुंगभद्रा नदी, यहाँ पे तुंगभद्रा का डैम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। कृष्णा, भीमा, गोदावरी, पेनगंगा, चिलिका। ठीक है, ये सब आप नदियों की लोकेशन ध्यान से देख लीजिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये सारी जो रिवर्स हैं ये फ्लो करती हैं पैरेलल टू ईच अदर। अब हम बात करेंगे कि इस एरिया का क्या इंपॉर्टेंस है, इन नदियों का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का रीजन है, रायचूर दोआब कहते हैं इसको। ठीक है, ये जो रीजन है ना, इसकी बात हो रही है। ये जो है ये कृष्णा और तुंगभद्रा का रीजन, ये जो है रायचूर दोआब का इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन मेजर किंगडम्स। इस जगह को जीतने के लिए साउथ इंडिया के सारे किंगडम्स के बीच में लड़ाई होती थी, क्योंकि ये बहुत फर्टाइल इलाका होता था। तो चेरास, चोलास, पांड्यास, एवरीवन यूज्ड टू फाइट। और आप देखोगे कि साउथ इंडिया के जो किंगडम्स है वो आपस में एक्सपेंशन के चक्कर में काफ़ी लड़ाई करते रहते थे। एवरी टाइम दे यूज्ड टू फाइट। बहुत लंबी चौड़ी इनकी कोस्ट लाइन है। ड्यू टू लॉन्ग कोस्ट लाइन द साउथ किंगडम्स डेवलप्ड कल्चरल एंड कॉमर्शियल रिलेशंस विद ग्रेसो रोमन किंगडम। इतना बड़ा जो इनका ये कोस्ट लाइन है वही कारण बनता है जिसकी वजह से इनके बहुत ही अच्छे सांस्कृतिक और व्यापारिक जो संबंध हैं वो बनते हैं। और ग्रेसो रोमन किंगडम्स के जो कॉइन्स हैं, अलग अलग प्रकार के कॉइन्स जो हैं वो हमें इंडिया में इस इलाके में मिलते हैं। कावेरी का जो डेल्टा है, डेल्टा मतलब कि वो इलाका जो नदी का जो माउथ होता है, जहाँ पे नदी समुद्र में जब एंटर होने वाली होती है तो अपने सेडिमेंट्स को समुद्र के किनारे वो जमा कर देती है। तो जो समुद्र के किनारे वो सेडिमेंट्स जमा करती है उसको डेल्टा कहते हैं। तो जो कावेरी डेल्टा है वो चोला पावर की बहुत बड़ी सीट था। बहुत ही रिच ट्रेडिशन, लैंग्वेज और कल्चर है यहाँ का, और एंशियंट टाइम से ये फ्लरिश हो रहा है। इसको भी आप मैप में देख सकते हैं। हम इस वाले इलाके की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये वाला कावेरी नदी है, तो ये वाले इलाके की बात हो रही है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एंशियंट लिंक्स हो गए। अब हम अगले लेसन में जो है
बात करेंगे इस चैप्टर के आखिरी हिस्से की, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो सदर्न पेनिनसुला है वो कितना ज़्यादा गिफ्टेड है विद द लॉन्ग कोस्ट लाइन, और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो ये सब बाकी का जो डिस्कशन है वो अगले चैप्टर में रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।